हाँ भाई बच्चों, स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग एएस लेवल का लास्ट टॉपिक, पेपर वन, चैप्टर नंबर वन। गाइस, दिस इज पेपर वन, चैप्टर नंबर वन, और टॉपिक का नाम है डेटा कंप्रेशन। डेटा को हमें कंप्रेस करना है, और जब हम डेटा को कंप्रेस करते हैं तो उससे पहले जरा देखिएगा कि जो हमारी मेमोरी होती है ना, उस मेमोरी के अंदर बेटा आपके पास इस तरीके से बाइनरी बिट्स स्टोर होती है। बच्चों, बाइनरी बिट्स दूर दूर स्टोर होती है। कंप्यूटर के अंदर या मेमोरी के अंदर जो डेटा स्टोर होगा ना, वो दूर दूर होगा। और उसमें जो सिमिलर डेटा होगा ना गाइस, उसमें जो सिमिलर डेटा होगा, वो सिमिलर डेटा क्या कहलाएगा? आइडेंटिकल और रिडंडेंट डेटा। बोले क्या कहलाएगा? आइडेंटिकल और क्या कहलाएगा? आइडेंटिकल और क्या कहलाएगा? आइडेंटिकल और रिडंडेंट डेटा। सिमिलर। सही है। और ये जो खाली जगह होगी ना, जो अननेसेसरी स्पेस है, जो फजूल में इसने जगह घेरी हुई है, इस खाली जगह को हम क्या बोलेंगे बेटा? अननेसेसरी स्पेस। इस खाली जगह को हम कहेंगे अननेसेसरी स्पेस। अब होना क्या चाहिए? अगर तुम्हें डेटा को कंप्रेस करना है, अगर तुम्हें डेटा को क्या करना है? कंप्रेस। तो सबसे पहले तुम क्या करोगे बताओ? अननेसेसरी फाइल हटा देंगे। अननेसेसरी जगह को हटा के टाइटली पैक करके इनको ऐसे कर देंगे, ये कह रहे हो ना आप लोग? सबसे पहले तो हम्म। भाई ये जो अननेसेसरी जगह है, अननेसेसरी स्पेस है, इसको क्या करें? रिमूव करें। एक बात ये हो गई, ठीक है। और ये जो आइडेंटिकल है ना, जो दो दो दफा सिमिलर डेटा आ रहा है, इनको मिलाकर एक डेटा कर दें। सही है। तो बेटा ये जो डबल डेटा है, जो आइडेंटिकल डेटा है, जो रिडंडेंट डेटा है, इसको भी रिमूव कर दें और इसको सिमिलर करके एक कर दें। तो हो गया क्या? डेटा ज्यादा से ज्यादा छोटा या कंप्रेस हो जाएगा। ठीक है। डेटा ज्यादा से ज्यादा छोटा या कंप्रेस हो जाएगा। तो बच्चों, एक्चुअली वी हैव टू टाइप ऑफ कंप्रेशन। फर्स्ट इज लॉसी एंड सेकंड इज लॉसलेस। Guys, actually we have two type of compression. Number one is lossy, number two is lossless. लॉसी और लॉसलेस में होता क्या है ये बताइएगा? कि ना, लॉसी कंप्रेशन में दोनों चीजें रिमूव हो जाएगी। कौन कौन सी? अननेसेसरी स्पेस भी रिमूव होता है, और जो आइडेंटिकल और रिडंडेंट डेटा है वो भी रिमूव हो जाएगा। गाइस, जब आपके पास दोनों चीजें रिमूव हो जाएंगी, लाइक ये जो अननेसेसरी स्पेस है ये भी, और ये जो रिडंडेंट और आइडेंटिकल डेटा है ये भी, तो ऑब्वियस सी बात है डेटा ज्यादा कंप्रेस हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है डेटा ज्यादा कंप्रेस होगा। इसके निस्बतन या इसके कंपैरेटिवली वी हैव दिस लॉसलेस। लॉसलेस में सिर्फ और सिर्फ ये जो अननेसेसरी या गैर जरूरी जगह है ना, यही कंप्रेस होगा, बाकी कुछ मतलब यही हटेगा, और डेटा वहीं का वहीं रहेगा। मतलब कोई डेटा लॉस नहीं होगा, कोई डेटा लॉस नहीं हुआ, बट जो अननेसेसरी स्पेस था ना, सिर्फ वो हटा। तो बच्चों बताओ, किस में ज्यादा कंप्रेस होगा? लॉसी में, लॉसलेस में? लॉसी में ज़्यादा होगा ना। लॉसी में ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि लॉसी में रिडंडेंट, ये अननेसेसरी स्पेस भी रिमूव हो रहा है, और रिडंडेंट और आइडेंटिकल आइडेंटिटी भी फाइल। रिमूव हो रहा है। ठीक है। किसमें कम कंप्रेस होगा बच्चों? लॉसलेस। लॉसलेस में। क्यों? क्योंकि उसमें कोई डेटा रिमूव नहीं हो रहा, सिर्फ खाली जगह हट रही है जो बीच में थी। ऐसी है ना? अब मुझे आपसे एक सवाल करना है, उसका जवाब देंगे सारे बच्चे। इफ मैं अननेसेसरी स्पेस को भी हटा दूं और ये सिमिलर या रिडंडेंट और आइडेंटिकल डेटा को भी रिमूव कर दूंगा, तो क्या डेटा वापसी ओरिजिनल रिकंस्ट्रक्ट बैक या ओरिजिनल शक्ल में आ सकता है, या बस गया डेटा? डेटा गया। डेटा लॉस हो गया ना। बाकी जी। बच्चे कहाँ हैं? बाकी बच्चे जवाब क्यों नहीं दे रहे? लॉसी के अंदर अननेसेसरी स्पेस और रिडंडेंट डेटा अगर रिमूव करूंगा तो इससे डेटा क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा ना। क्या वो वापसी रिकंस्ट्रक्ट बैक हो सकता है? नहीं हो नो। सकता, क्योंकि डेटा तुमने परमानेंटली डिलीट कर दिया ना। इसके कंपैरेटिवली अगर लॉसलेस की बात करता हूँ, तो लॉसलेस में ये जो तुम्हारी अननेसेसरी स्पेस है ना, इस अननेसेसरी स्पेस को आप रिमूव करेंगे। ठीक है। और डेटा वहीं का वहीं रहेगा। तो इससे होगा क्या? अगर तुम्हें वापसी ओरिजिनल शक्ल में आना है तो तुम दोबारा से इस सर्किल को बड़ा कर लेना और बीच में अननेसेसरी स्पेस लगा दोगे। तो लॉसलेस के अंदर डेटा परमानेंटली लॉस नहीं होता। डेटा परमानेंटली लॉस नहीं होता। बट लॉस सी के अंदर डेटा लॉस हो जाता है। बोलो, लॉस सी के अंदर डेटा लॉस हो जाता लॉस। है। गाइस, ये बात समझ आ गई सब? आ गई। सब बच्चों को बेटा? इब्राहिम, बाकी बच्चे, अरीब? जी सर। चले। अगर कोई आपसे बोलेगा कि भाई लॉस सी क्या होता है,
तो आप बोलोगे भाई लॉसी रिमूव करता है अननेसेसरी स्पेस को और उसके साथ साथ आइडेंटिकल और रिडंडेंट डेटा को भी। लॉसेस रिमूव करता है सिर्फ और सिर्फ अननेसेसरी स्पेस को। ठीक है, अब मुझे बताओ लॉसी ज्यादा कंप्रेस करेगा और लॉसलेस क्या करेगा, कम कंप्रेस। लॉसी के अंदर क्या आप ओरिजिनल शक्ल में वापसी रिकंस्ट्रक्ट बैक कर सकते हो, नहीं कर सकते। लॉसलेस के अंदर आप रिकंस्ट्रक्ट बैक कर सकते हो। ठीक है बच्चों, चलें गाइस, नाउ वी हैव द नेक्स्ट स्लाइड। इस स्लाइड के अंदर वो आपसे कह रहे हैं डेटा कंप्रेशन का मतलब होता है टू रिड्यूस द फाइल साइज। बोले क्या होता है, टू रिड्यूस द फाइल साइज। लॉसी के अंदर भी एलिमिनेट द अननेसेसरी स्पेस एंड द रिडंडेंट और आइडेंटिकल डेटा। लॉसलेस के अंदर सिर्फ और सिर्फ अननेसेसरी स्पेस रिमूव होगा। लॉसी में डेटा लॉस हो सकता है, लॉसलेस में डेटा लॉस नहीं हो सकता। लॉसी कंप्रेस करता है ज्यादा, लॉसलेस कंप्रेस करता है कम। लॉसी कैन नॉट रिकंस्ट्रक्ट बैक, लॉसी में वापसी दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट बैक नहीं हो सकता। लॉसलेस कैन रिकंस्ट्रक्ट बैक। लॉसी की एग्जाम्पल है MP3, JPEG और MP4। ठीक है, लॉसी की एग्जाम्पल है MP3 में लॉसी अप्लाई होता है, JPG में लॉसी अप्लाई होगा, MP4 में लॉसी अप्लाई होगा। बच्चों लॉसलेस में टेक्स्ट फाइल के अंदर लॉसेस अप्लाई होगा, रन लेंथ इनकोडिंग में लॉसेस अप्लाई होगा, PDF के अंदर लॉसेस अप्लाई होगा और जिप फाइल में लॉसेस अप्लाई होगा। ठीक है गाइस, बताइएगा लॉसी कंप्रेशन की एग्जाम्पल क्या है। नंबर 1 MP3, MP3, नंबर 2 JPEG, नंबर 4, नंबर 3 MP4। लॉसलेस की एग्जांपल क्या है, टेक्स्ट फाइल, जिप, RLE और PDF। ठीक है बच्चों, अगर लेट सपोज जैसे ये मेरी टेक्स्ट फाइल है, इस टेक्स्ट फाइल को कंप्रेस करना है तो मैं क्या यूज करूंगा, लॉसलेस, ताकि डेटा ओरिजिनल शक्ल में आ सके। सही है। नाउ गाइस, अब आपको मैं बताने जा रहा हूं कि देखो लॉसी कंप्रेशन में MP3 क्या होता है, MP4 क्या होता है, JPG क्या होता है। देखें, इफ आपको MP3 के बारे में पढ़ना है तो MP3 ऑडियो फाइल कंप्रेशन है, वीडियो है, बोलो। ऑडियो। MP3 किसी भी फाइल को कंप्रेस करता है 90%। तो इसका मतलब है 90% का मतलब क्या, जरा समझिएगा। अगर 100 MB की फाइल है बिफोर कंप्रेशन, तो आपने डेटा को कंप्रेशन पे लगाया तो कितना बनेगा, 10 MB। 10 MB। और सेविंग कितनी हुई बेटा, 90। 90। इसी तरीके से ये ऑडियो फाइल फॉर्मेट है, रिड्यूस करता है 90% डेटा को। और गाइस, इंसानी कान जो है ना, इंसानी कान एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी को सुनता है, तो ये रिमूव करता है वो रेंज जो इंसानी कान नहीं सुन सकता। रिमूव साउंड आउटसाइड द ह्यूमन ईयर रेंज। गॉट इट। अगर दो साउंड साथ में प्ले हो रहे हैं, सॉफ्टवेयर और लाउडर, तो ये सॉफ्टवेयर साउंड को रिमूव करेगा, लाउडर को रखेगा। सॉफ्टवेयर को रिमूव करना, लाउडर को रखना क्या कहलाता है, परसेप्चुअल म्यूजिक शेपिंग। बोले क्या कहलाता है, परसेप्चुअल म्यूजिक शेपिंग। बच्चों बताओ व्हाट इज परसेप्चुअल म्यूजिक शेपिंग। सॉफ्ट साउंड को रिमूव करना। और लाउडर को रखना। इफ टू साउंड प्ले टुगेदर तो सॉफ्टवेयर को रिमूव करेगा। दिस इज कॉल्ड परसेप्चुअल म्यूजिक शेपिंग दैट वी अप्लाइड इन MP3 ऑडियो कंप्रेशन। गाइस, नेक्स्ट वी हैव द MP4, जो जिसमें भी आप लॉसी अप्लाई करोगे। और MP4 वीडियो की होती है। MP4 में पूरा मल्टीमीडिया, ऑडियो वीडियो सब चीजों को कंप्रेस करते हैं। अलाउस मूव्स टू स्ट्रीम ओवर द इंटरनेट। गाइस, जब भी इंटरनेट पे कोई भी तुम स्ट्रीमिंग देख रहे होते हो तो मोस्टली उस स्ट्रीमिंग का जो फाइल फॉर्मेट होता है वो क्या होता है, MP4, क्योंकि MP4 में ज्यादा अच्छा कंप्रेस हो सकता है। अलाउ मूव्स टू स्ट्रीम ओवर इंटरनेट विथ रीजनेबल क्वालिटी। गाइस, ये क्लियर है, कोई मसला तो नहीं। जी सर। चले, नेक्स्ट वी हैव द JPEG। बेटा JPEG क्या होता है, जरा उसको समझिएगा। JPEG ऑडियो होता है, वीडियो होता है, बोलो। सर इमेज होता है, इमेज। इमेज होता है, वेरी गुड, ये समझाना था। JPEG एक इमेज का फाइल फॉर्मेट है। और JPEG के अंदर जो कंप्रेशन अप्लाई होगी दैट इज लॉसी। JPEG ना देखें, इंसानी आंख जो है या हमारी जो ह्यूमन आई है वो सारे कलर्स को नहीं देख सकती। जिन्नात को देख सकते हैं, नहीं ना। इसी तरीके से रिमूव द कलर और शेड्स दैट ह्यूमन आई डू नॉट डिटेक्ट। क्या मतलब हो इसका, पॉइंट नंबर 2 का बेटा बताइएगा। तो वो चीज़ें जो हम नॉर्मली ह्यूमन आई से डिटेक्ट नहीं कर सकते। शाबाश। डिग्री ऑफ कंप्रेशन ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, हमारे अपने हाथ में। तो डिग्री ऑफ कंप्रेशन क्या है बेटा, एडजस्टेबल। बोले डिग्री ऑफ कंप्रेशन क्या है बेटा, एडजस्टेबल। एडजस्टेबल। सही है ना। JPG स्टैंड फॉर ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। बोले क्या, ज्वाइंट ज्वाइंट फोटोग्राफिक फोटोग्राफिक एक्सपर्ट एक्सपर्ट ग्रुप। ग्रुप। ठीक है।
यहां तक कोई मसला तो नहीं? बच्चों, क्या लॉसी वापसी रीस्टोर हो सकता है या नहीं हो सकता? नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। नॉट रिकंस्ट्रक्ट बैक या नॉट रीस्टोर्ड। डेटा जो डिलीट होगा टेम्पररी होगा परमानेंट होगा? लॉसी में परमानेंट। लॉसी में डेटा जो डिलीट होगा वो क्या होगा? परमानेंट। ठीक है, लॉसी की एग्जाम्पल भी मैंने लिखवा दी। ये पूरी स्लाइड मैं आपसे शेयर करूंगा अपनी वेबसाइट पे। नेक्स्ट आ जाओ गाइस। गाइस, लॉसलेस के अंदर मैं बात कर रहा हूँ। लॉसलेस की एग्जाम्पल में मैं पढ़ाने जाऊंगा टेक्स्ट फाइल या रन लेंथ इनकोडिंग। मैं कहूंगा कोई डेटा लॉस होता है लॉसलेस में या नहीं होता? लॉसलेस में नहीं होता। लॉसलेस में कोई डेटा लॉस, बोलो, लॉसलेस में कोई डेटा लॉस नहीं नहीं होता। होता। अब आ जाते हैं आगे। अब कोई अगर तुम्हें बोलेगा कि अगर 4 दफा ए लिखा हुआ है, टेक्स्ट फाइल पे अप्लाई कर रहे हो ना, एक ये रही टेक्स्ट फाइल, देख रहे हो बच्चों, ये क्या है बेटा? टेक्स्ट फाइल डॉट टीएक्सटी की। उस टेक्स्ट फाइल के अंदर अगर कोई तुम्हें बोले कि यार तुम्हें ना आस्क की वैल्यू निकालनी है, गाइस आस्क की वैल्यू एग्जाम में गिवन होती है। स्मॉल ए का मतलब होता है 97। मुझे बताओ अम्मार, ये ए जो है कितनी बार रिपीट हो रहा है बेटा? 4 दफा। 4 बार। ठीक है, 4 बार ए रिपीट हो रहा है, तो आपने बोला सर ए 4 है। ए क्या है बेटा? 4। ठीक है, कितनी बार रिपीट हो रहा है? 4 बार। तो आप बोलोगे 97। 97 ए की क्या है बेटा? आस्क की वैल्यू। बोलो 97 ए की क्या है? बोलो आस्क 90। की वैल्यू। आस्क की वैल्यू। तो आप पहले लिखते हो कितनी बार रिपीट हो रहा है वो, और फिर उसके बाद कैरेक्टर आस्क की वैल्यू। तो हम बोलेंगे 4 बार रिपीट हो रहा है 97। बोले 4 बार रिपीट हो रहा है क्या? 97। 97। 4 बार रिपीट हो रहा है क्या? 97। ये जो मेथड होता है, इस मेथड को बोलते हैं रन लेंथ इनकोडिंग। बोले क्या बोलते हैं? रन लेंथ एन्कोडिंग। रन लेंथ इनकोडिंग। ठीक है, आरएलई। गाइस, लॉसी कंप्रेशन, ये आप आरएलई यानी कि रन लेंथ इनकोडिंग यूज करते हो। रन लेंथ इनकोडिंग अप्लाई होती है टेक्स्ट फाइल पे भी, और रन लेंथ इनकोडिंग अप्लाई होती है इमेज पे भी। बोलो, रन लेंथ इनकोडिंग अप्लाई होगी टेक्स्ट फाइल पे भी, और रन लेंथ इनकोडिंग अप्लाई होगी किस पे बेटा? बोलो, दो चीजों पे अप्लाई होगी ना, इमेज। टेक्स्ट पे और इमेज। अब सुनो, इसका फॉर्मूला क्या है जरा, ये एक टेक्निक क्या है जरा उसको समझिएगा। अगर तुम टेक्स्ट फाइल पे अप्लाई कर रहे हो, तो तुम सबसे पहले बताओगे कि यार इतनी मर्तबा रिपीट हुआ है, नंबर ऑफ टाइम द स्ट्रिंग रिपीट्स, और स्ट्रिंग की आस्क की वैल्यू जो है वो, यानी कि 65। बेटा कैपिटल ए होता है 65 ना। कैपिटल ए बताओ कितनी बार रिपीट हुआ है गाइस? 10 दफा। बोले कैपिटल ए कितनी बार रिपीट हुआ है? बोलो, 10 बार तो। कैपिटल ए कितनी बार रिपीट हुआ है बेटा? 10 दफा। सबसे पहले आएगा 10 या 5 या 4 जो भी रिपीट हो रहा है, और फिर उसके बाद क्या आएगा? आस्क की वैल्यू। बोले उसके बाद क्या आएगा? आस्क की वैल्यू। ठीक है, इसी तरीके से इमेज में भी होगा। बताओ इमेज में क्या होगा? कितनी बार रिपीट हो रहा है वो? सही, अगर 2 बार रिपीट हो रहा है तो हमने 2 लिखा। उसके बाद कलर वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ आरजीबी, इन द फॉर्म ऑफ 8 GB। आरजीबी। गाइस, फॉर्मूला याद हो गया? सवाल दिखाऊं अब आपको? रन लेंथ इनकोडिंग समझ आ गई? ट्रिक समझ आ गई? जी सर। चलिए, लेकिन सबसे पहले कोई भी अगर आपको बोले ना, इसी के अंदर देखो, एक्चुअल में ये जो है ना, ये है रन काउंट। रन कितनी मर्तबा रिपीट हो रहा है इसको बोलते हैं रन काउंट। और ये जो है ना 65, दिस इज अ रन वैल्यू। ये क्या है? रन की वैल्यू। यानी कि 65 10 दफा रिपीट हो रहा है। 65 10 दफा रिपीट हो रहा है। तो कोई अगर आपसे बोले ना कि भाई आरएलई होता क्या है, आप बोलोगे आरएलई स्टैंड फॉर, गाइस आरएलई स्टैंड फॉर रन लेंथ एन्कोडिंग। रन लेंथ इनकोडिंग। ये लॉसी है लॉसलेस है? बोलो, लॉसी पे अप्लाई होता है लॉसलेस पे अप्लाई होता है? लॉसी पे। अबे यार अम्मार, क्या पढ़ ले हो तुम लोग? भाई सारा गेम ही लॉसलेस का है ना यार। ठीक है। लॉसलेस कंप्रेशन पे आरएलई अप्लाई होगा, और आरएलई दो चीजों की एग्जांपल में आ सकता है, टेक्स्ट फाइल में अप्लाई होगा और इमेज में अप्लाई होगा। डेटा कैन रिकंस्ट्रक्ट बैक ना। आरएलई स्टैंड फॉर रन लेंथ इनकोडिंग। बताओ आरएलई कौन कौन सी चीजों में अप्लाई होता है? इमेज एंड टेक्स्ट। इमेज और टेक्स्ट पे।
इमेज और टेक्स्ट, अभी मैं टेक्स्ट भी कराऊंगा, इमेज भी कराऊंगा। देखो, इसकी डेफिनेशन भी लिख रहा हूँ, फॉर्मल ना। ये लॉसी है, लॉसलेस है? लॉसलेस। A lossless file compression that can apply on dash and dash, बताओ what? डैश में क्या आएगा? इमेज एंड टेक्स्ट। टेक्निक used used to reduce text and used to reduce text in photo। ठीक है, यूज टू रिड्यूस टेक्स्ट एंड फोटो। बच्चों, इसमें हम करते क्या है, इसमें हम दो चीजें ढूंढते हैं, रन वैल्यू और रन काउंट। अच्छा, सबसे पहले आता है रन काउंट, फिर आता है रन की वैल्यू। गाइस बताएं व्हाट इज रन काउंट, इधर देखें। अगर मैं तुम्हें बोलूंगा ना कि 10 दफा चीजें रिपीट हो रही है, दिस इज रन काउंट, सही है, और एक्चुअल में आज की वैल्यू जो है वो है क्या, 65, ये है रन वैल्यू। ठीक है, तो भाई कोई अगर आपको बोलेगा ना रन काउंट क्या है, आप बोलोगे कितनी बार रिपीट हो रहा है, क्या बोलोगे, कितनी बार रिपीट हो रहा है, रिपीटेशन, क्या बोलोगे आप, रिपीटेशन। नंबर ऑफ आइडेंटिकल डेटा आइटम इन द रन। गाइस इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ आइडेंटिकल का मतलब होता है रिपीट, नंबर ऑफ रिपीट, कितनी बार कोई चीज रिपीट हो रही है, नंबर ऑफ आइडेंटिकल डेटा आइटम्स इन द रन। उर्दू में बताओ इस लाइन का मतलब क्या है, कोई भी कैरेक्टर कितनी बार रिपीट हो रहा है, बताओ लड़कों, ये ए कितनी बार रिपीट हो रहा है, बोलो, ये कितनी बार रिपीट हो रहा है, बोले भाई, ए कितनी बार रिपीट हो रहा है, 4 बार। 4 बार। 4 बार। 4 बार रिपीट होना क्या कहलाता है, रन काउंट। क्या कहलाएगा, रन काउंट। इस स्मॉल ए का मतलब होता है 97 ना, तो ये जो 97 है ना, आज की वैल्यू, ये कहलाता है रन वैल्यू। बोले ये क्या कहलाता है, रन वैल्यू। सही है, मेरे को ये समझ आ गया। जी सर। सही है, तो बेटा रन वैल्यू रिप्रेजेंट करता है आस्की कोड, अगर टेक्स्ट है, अगर टेक्स्ट है तो आस्की कोड, और अगर कलर है तो क्या होगा, अगर कलर है तो कलर वैल्यू, है ना। कलर वैल्यू इन इमेज, अगर इमेज है तो कलर वैल्यू। ठीक है, तो बच्चों आरएडी के अंदर सबसे पहले आएगा रन काउंट, फिर आएगा रन वैल्यू, बोले रन काउंट, फिर क्या आएगा, रन वैल्यू। आइए सवाल दिखाते हैं आपको टेक्स्ट का। बेटा अगर मैं आपको बोलूं कंसीडर द स्ट्रिंग बिफोर, गाइस स्ट्रिंग है आपका ए, 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 1 2 3 4 और 5,
फिर है बी 4 दफा, 1 2 3 4। फिर है सी 2 दफा। फिर है डी 5 दफा। ठीक है, ये तुम्हारा हो गया कंप्रेस होने से पहले। ये तुम्हारा हो गया कंप्रेस होने से पहले। गाइस जैसे ही आपने इस पे ऑलरेडी अप्लाई कर दिया, ठीक है, तो मुझे बताएंगे ये ए जो है वो कितनी बार रिपीट हो रहा है, बोलो। 5 बार। 5 बार। तो मैं पहले लिखता हूँ रन काउंट 5 बार। और ए की वैल्यू क्या होती है बेटा? स्मॉल ए का मतलब होता है 97। आस की वैल्यू 97। स्मॉल ए की आस की वैल्यू क्या होती है? 97। तो मैं बोलूंगा 5 बार 97 है। ठीक है, बताओ बी कितनी बार है बेटा? चार चार बार। बार 4 बार। बी का मतलब क्या? ए का मतलब 97, तो बी का मतलब क्या? 98। 98। सी का मतलब क्या होगा? 99, 2 बार 99। और डी का मतलब क्या? 100। कितनी बार? 5 बार। 5 बार 100। ठीक है, ये जो तुमने बना ली है, दिस इज ऑलरेडी, दिस इज रन लेंथ इनकोडिंग। ठीक है, रन लेंथ इनकोडिंग, दिस इज रन लेंथ इनकोडिंग। अगर मैं बोलूं कंप्रेस होने से पहले एक कैरेक्टर 1 बाइट में आ रहा था, बोलो एक कैरेक्टर 1 बाइट में आ रहा था, तो कंप्रेस होने से पहले कितने बाइट हैं बेटा? 16 बाइट। कैसे? काउंट कर लो जरा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। एक कैरेक्टर 1 बाइट में है, तो टोटल बेटा कंप्रेस होने से पहले कितने बाइट थे? 16 बाइट। 16। एम आई क्लियर? कंप्रेस होने के बाद गाइस कितने बाइट हैं जरा बताइएगा। बोलो काउंट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 हो गए। 17 हो रहा है। कितने हो रहे हैं? 17। 17। अगर मैं बोलूँ ये 1 और ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8, यहाँ पर एक कैरेक्टर 1 बाइट नहीं, यहाँ पर रन वैल्यू 1 में आएगी। दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5, दिस इज 6, दिस इज 7 एंड दिस इज 8। तो बच्चों अप्लाई होने के बाद ये कितने बाइट में हो गई बेटा? 8 बाइट में। तो बताओ डेटा ज्यादा कंप्रेस हुआ या नहीं हुआ? आधा हो गया। आधा हो गया। डेटा कितना हो गया? हाफ। हाफ कंप्रेस। समझ आ रही है बात? कोई मसला? नहीं। सही लड़कों, एग्जाम्पल नंबर 1 समझ आ गई? दोबारा करवा रहा हूँ एग्जाम्पल ऑलरेडी ऑन टेक्स्ट। एग्जाम्पल नंबर 2। ठीक है, अब मैं अलग से आपको दे रहा हूँ डेटा, बिल्कुल आसान है। बिफोर कंप्रेशन, आफ्टर कंप्रेशन। बिफोर आरएलई, आफ्टर आरएलई। वो नहीं होता फेयर एंड लवली, कंप्रेस होने से पहले, कंप्रेस होने के बाद। चलें भाई, मैं कंप्रेस होने से पहले डेटा आपको देता हूँ। 8 दफा ए, 1, 5 6 7 8। अब बी देता हूँ 10 दफा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सी, वह भाई बहुत बड़ा डेटा दे रहा हूँ।
अब दे रहा हूं सी डी सी 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 डी सी डी सी, फिर दोबारा डी, फिर ई दे रहा हूं 8 बार, 8 बार ई है। हाँ, बोलो कितनी बार ई है बेटा, कितने टाइम्स ई है लड़कों? 8 बार। 8 टाइम, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है बस, 8 टाइम। अब इसको कंप्रेस करना है। सबसे पहली बात, कंप्रेस होने से पहले कितना है, अगर 1 बिट चले गाइस, कंप्रेस होने से पहले काउंट करो। अगर 1 बिट है, 1 बाइट है, 1 बाइट, 2 बाइट, 3 बाइट, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32। बच्चों, इफ लाइक दिस, तो यहाँ पर है 32 बाइट लिखा हुआ। ओरिजिनल स्ट्रिंग कंटेन 32 बाइट। तो मैंने कहा कंटेन, कंप्रेस होने से पहले दिस इज 32 बाइट। मैंने कहा कंप्रेस होने से पहले कितना बेटा, 32 बाइट। गाइस, अब इसको हम लोग कंप्रेस करने जा रहे हैं। तो जब हम इसको कंप्रेस करने जा रहे हैं, कंप्रेस होने के बाद 8 टाइम है, और स्मॉल ए को बोलते हैं 97। ठीक है बेटा। बेटा बी को क्या बोलते हैं, बी को हम 98, तो 10 टाइम्स रिपीट हो रहा है क्या, 98। गाइस सी की वैल्यू बताएं क्या होगी, बोले। सी की वैल्यू 98, तो एक दफा 9, सी की वैल्यू 99, एक बार 99, ये सी हो गया। 100। बोलो लड़कों, 1 टाइम 99, दिस इज सी। हमारे डी की बताओ बेटा, वन वन टाइम टाइम 100। 100। फिर सी वापस सी। दोबारा बोलो, 1 टाइम 99। 99। फिर डी, वापस 1 टाइम 100। सॉरी, 1 टाइम 100। डी है ना वन आगे। टाइम 100। मैं नीचे लिख रहा हूँ। चलो, तो बच्चों हम लोग कहाँ तक पहुंच गए भाई, हम लोग पहुंच गए हैं, इधर देखो। हमने ये सी कर लिया, हमने ये डी कर लिया, हमने ये फिर सी कर लिया, फिर हमने ये डी कर लिया। गाइस नाउ वी सी और डी। अब सी और डी और करना। हमारा बताओ सी को क्या बोलते हैं बेटा, 1 टाइम 99, 1 टाइम 99। बोलते हैं 1 टाइम 100। 100। गाइस अब ये ई का बता दो, सिर्फ ई का। ई का मतलब है 8 दफा 101 रिपीट हो रहा है ना भाई। ठीक है बच्चों, काम की बात यह है कि बेटा अब जरा इसको अगर मैं 1 बाइट कंसीडर करता हूँ, 2 बाइट, 3 बाइट, 4 बाइट, 5 बाइट, 6 बाइट, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। गाइस ये समझ आया, एक चीज को 1 बाइट में स्टोर करेंगे, रन वैल्यू को 1 बाइट में स्टोर करेंगे, तो कितने बाइट बने थे बच्चों, बताओ। हमारे काउंट करो कितने बाइट बने आफ्टर कंप्रेशन बेटा, अरीब आप काउंट 18। करो। 18 बाइट। कंप्रेस होने के बाद वी हैव, आफ्टर कंप्रेशन, आफ्टर कंप्रेशन वी हैव 18 बाइट। और पहले कितना था बेटा, बोलो, कंप्रेस होने से पहले कितना था बेटा, ओरिजिनल स्ट्रिंग 32। 32। ओरिजिनल स्ट्रिंग में क्या था, 32। और कंप्रेस होने के बाद, मार कंप्रेस होने के बाद 18 बाइट, और कंप्रेस होने से पहले 32 बाइट। 32। कम हो गया ना, चाहिए ना। तो बच्चों मुझे बताओ, आरएलई टेक्स्ट पे समझ आ गया। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा आरएलई किस पे बेटा, फोटो पे। बताओ आरएलई किस पे पढ़ाऊंगा,
इमेज पे क्या होगा, इमेज का फॉर्मूला बताओ, कितनी बार रिपीट हुआ है, दिस इज रन काउंट, और कलर की वैल्यू, दिस इज रन वैल्यू। गॉट इट? लड़कों जरा इमेज पे देख लें फॉर्मूला क्या है, बोलो क्या फॉर्मूला है, The जवाब दो। number of time repeat of a color value. तो ये नंबर ऑफ टाइम जो रिपीट होता है ये कहलाता है रन काउंट, और जो रिपीट होता है वो क्या, जो एक्चुअल में कलर की वैल्यू होती है वो कहलाता है रन वैल्यू। पता है ना, आरएलई में दो चीजें होती है ना, रन वैल्यू और रन काउंट। पहले होता है रन काउंट, कितनी मर्तबा आइडेंटिकल ये सिमिलर है, और एक्चुअल में कलर की वैल्यू या आस्की कोड की वैल्यू। ये है आपके पास आरएलई ऑन इमेज। मेरा आपसे सवाल है, इफ वी हैव अ कलर्स लाइक दिस आरजीबी, इफ वी हैव अ कलर लाइक दिस आरजीबी, तो गाइस बताएं ब्लैक का रेड क्या होगा ऑफ, ग्रीन क्या होगा ऑफ, ब्लू क्या होगा ऑफ। तो ब्लैक की कलर वैल्यू क्या है, 0 0 और 0। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? जी सर। व्हाइट की क्या है, 255 255 255। ये पूरी मिलके वैल्यू बनेगी ऑफ अ सिंगल व्हाइट कलर। ग्रीन की क्या है, देखो रेड ऑफ करा, ग्रीन को मैंने मैक्सिमम ऑन करा, और ब्लू को भी ऑफ कर दिया। तो अगर मैं आपसे पूछूं अमार व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ग्रीन, तो आप क्या बोलोगे, बोलें? Sir, 255. पूरा बोलेंगे नहीं, यू हैव टू से द आरजीबी कलर, बोलें पूरा। 0 2 55 0. 0 to 550. The first one is for the red color, center one is for the green color, and the last one is for the blue color. Arif, what is the value of the red in RGB format? 25500। जी 2550 और 0। अगर अरीब मैं कहता हूँ रेड कलर 3 बार रिपीट हो रहा है, रेड कलर कितनी बार रिपीट हो रहा है, 3 टाइम्स, तो आप लिखेंगे 3 टाइम्स एंड द वैल्यू ऑफ द रेड इज, जल्दी बताओ, 255 255 0। पूरा बोले ना, 00। गॉट इट? हमारी ये जो जी लिखा सर। हुआ है मैंने बेटा, इसका मतलब क्या है, 3 टाइम्स क्या रिपीट हो रहा है, रेड। Red. ठीक है, अरीब आप ही मुझे बताओगे, अगर मैं कहता हूँ ब्लैक 2 दफा रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, 2 टाइम्स, 2 टाइम्स। सर 2 टाइम्स 000। हाँ 2 टाइम्स 0 0 और 0। हमारा इफ आई सेड 2 टाइम्स वाइट रिपीट हो रहा है, तो आप लिखेंगे 2, एंड वाइट की वैल्यू क्या है बेटा, 255 255 एंड, बोलो 255. सही है ना, यही है ना? चले, सो बेटा यही है इस सवाल में, और कुछ भी नहीं है, देख लो पूरा मैंने सॉल्व किया हुआ है। यहाँ पे देखो ब्लैक 2 दफा है, 1 and 2, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, 2 दफा ब्लैक है, बोलो 2 दफा ब्लैक है, समझ आ रहा है? एंड देन 4 दफा ग्रीन है, तो एक्चुअल में मैंने लिखा 4, और 4 दफा ग्रीन की वैल्यू क्या है, 02550, देख लो। ठीक है, हमारा अगर मैं बोलता हूँ ब्लैक एक है, ये 2 है, और तीसरा कनेक्टेड है इससे, तो 3 दफा ब्लैक है, ब्लैक की वैल्यू बताओ क्या है, 0 0 0. तो मैंने कहा 3 दफा 0 0 0। हमें क्लियर? हाँ, हमारा जी सर. व्हाइट की वैल्यू बताओ, 1 2 3 4 5 और 6, तो मैंने कहा भाई 6 दफा व्हाइट है, और व्हाइट को तुम क्या बोलते हो, 255 255 255। एवरीवन क्लियर्स? हाँ, जी सर. और बताओ बेटा ब्लैक कितनी बार है, 1 दफा, तो आप बोलोगे 1 टाइम 0 0 0। ग्रीन कितनी बार है, 2 बार, तो आप बोलोगे 2 दफा 02550। यही है देखो, 2 दफा 02550। एम आई क्लियर? लड़कों समझ आ रहा है? गाइस क्लियर है? यस और नो में जवाब दिया करें यार, लंबी हो रही है। यस और नो? Clear है ना? सब बच्चों को क्लियर है? हमार अरीब, जी सर। ठीक है, तो अरीब जब आप बेटा यहाँ पर कलर अप्लाई करते हो और ये आरएलई अप्लाई करते हो, देखो कंप्रेस होने से पहले, कंप्रेस होने से पहले देखो लिखा हुआ है 8 रोज है, ठीक है, और 8 कॉलम है, तो एक्चुअल में 8 into 8, और बताओ एक कलर में कितनी वैल्यू है, 3। तो हमने करा 8 रॉ, 8 कॉलम, एंड आरजीबी में 3 चीजें ना, आर जी और बी,
ठीक है, आर जी और बी। तो 8 × 8 × 3, जल्दी बताओ अरी, व्हाट इज मेंट बाय 3? सर तीन। 3 हमारी वो आरजीबी की हाँ, रिप्रेजेंटेशन है। very good। और ये जो ये क्या है कॉलम, और ये जो ये क्या है बेटा रो। तो 8 रो इंटू और कॉलम। टोटल कितना बना कंप्रेस होने से पहले, कितने बाइट बेटा? 92 बाइट। बोले कितने बाइट? 92 बाइट। व्हेन वी अप्लाई दिस रन वैल्यू एंड रन काउंट, जब तुम इन सबको काउंट करोगे, कर लेना किसी दिन फारिग हो, वीडियो पॉज करके इसको काउंट कर लो। तो आफ्टर कंप्रेशन हम बोलेंगे 92 बाइट। बोले कितना बेटा? 92 बाइट। 192 से 92 बाइट पे आ गए आप, कितना कंप्रेस हुआ? 100 बाइट छोटे हो गए। बोले कितने बाइट छोटे हो गए? 100 बाइट छोटे हो गए। तो रिड्यूस कर दिया फाइल साइज, कितने परसेंट रिड्यूस करा बेटा? 52%। गॉट इट? तो आर एल ऑन इमेज जी समझ आ सर। गया? आर एल ऑन इमेज समझ आ गया गाइस? जी सर। और कुछ सवाल दिखाते हैं आपको, उसके बाद क्लास खत्म करेंगे। ये देखिए गाइस, ये सवाल आया आपका मई जून 2023 के अंदर। ठीक है, तो पूरा सवाल देख लेते हैं कि एक फोटोग्राफ है, उसमें 8 बाइट की क्या है बेटा? बिट डेप्थ। ठीक है, 8 बाइट की बिट डेप्थ है। इसमें रॉ पिक्सल कितने बेटा? 1500। एंड द कॉलम पिक्सल कितने? इतने। ठीक है, तो हमने क्या करा, हमने बोला भाई कैलकुलेट द फाइल साइज इन मेगाबाइट। मेगाबाइट का मतलब होता है 10⁶। मेगाबाइट है, मीबी बाइट नहीं है, मेगाबाइट। ठीक है, मीबी बाइट होता तो 2 की पावर कितनी होती? अगर मीबी बाइट होता, कीबी मीबी, ये होता 2 की पावर 60, है ना? और मेगाबाइट है तो डिवाइड बाय 10⁶। तो हमने सबको मल्टीप्लाई किया इंटू 8, जो भी तुम्हारा आंसर आएगा उसको डिवाइड बाय 10⁶ करा। गाइस व्हाई डू वी डिवाइड दिस वैल्यू बाय 10⁶? बिकॉज द आंसर विल रिक्वायर्ड इन द मेगाबाइट। सो जब आप डिवाइड करोगे योर फाइनल आंसर विल बी द 36 मेगाबाइट। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर है? जी सर। जी सर। चलो गाइस, वी हैव अनदर क्वेश्चन जिसके अंदर वो आपसे स्ट्रेट फॉरवर्ड कह रहे हैं, एक फोटोग्राफ है, उसको कंप्रेस करना है बिफोर दे वांट टू अपलोड टू द वेब सर्वर। वेब सर्वर पे अपलोड होने से पहले, जैसे मेरी वेबसाइट है, उस वेबसाइट पे हम जब नोट्स अपलोड करते हैं diakikhan.com पे, जो तुम्हारे नोट्स हैं, तो हम उसको पहले कंप्रेस कर लेते हैं। नीचे यहाँ पे ये कह रहा है एक्सप्लेन व्हाई द रीजन ऑफ कंप्रेसिंग, मतलब क्यों कंप्रेस कर रहे हैं, क्या बेनिफिट है कस्टमर के लिए। सिंपल सी बात है यार, कस्टमर को बड़ी आसानी से लेस टाइम के अंदर डाउनलोड हो जाएगी, टाइम नहीं लगेगा। और कस्टमर की जो हार्ड डिस्क की स्पेस है वो कम घेरेगी। तीसरा, कस्टमर विल हैव मोर स्पेस फॉर अदर फाइल टू डाउनलोड। कस्टमर को अदर फाइल डाउनलोड करने की भी जगह मिलेगी। जैसे इसको आसान करता हूँ, तुम लोग मुझे बताओ, अगर मैं अपनी diakikhan.com जो मेरी वेबसाइट है, उस पर जो मेरे नोट्स हैं, वो नोट्स हाई रेजोल्यूशन में रखूं या थोड़े कंप्रेस करके रखूं? बताओ, बोलो। सर कंप्रेस करके। क्यों, फायदा क्या है? सर फाइल साइज छोटी होगी और वो ज़्यादा स्पेस भी नहीं लेगी। शाबाश। नाउ वी हैव दिस RLE। गाइस देखें, एन इमेज कैन बी कंप्रेस्ड यूजिंग रन लेंथ एन्कोडिंग। एक्सप्लेन व्हाई, इमेज को तुम क्यों RLE से कंप्रेस करते हो बेटा इमेज पे? कोई एग्जांपल भी दे दो। यानी कि यानी कि एक्चुअल में वो आपसे इसी की बात करे जो मैंने अभी आपको पढ़ाया था, है ना? उसी की बात कर रहे हैं ना? कहाँ निकल गया? ये रहा। तो हमने कहा भाई सिंपल है, वो ये सिंपल है। हमने कहा RLE स्टोर अ कलर
एंड द नंबर ऑफ टाइम कि वो कितनी बार रिपीट हो रहा है। उसके बाद इमेज जो है वो चेक करेगा उसमें कितने सीक्वेंस हैं ऑफ द सेम कलर, और जब जब उसके कलर रिपीट हो रहे होंगे तो रन काउंट और रन वैल्यू को देख के बता देगा। ठीक है, अब एक और सवाल आपको दिखाते हैं। गाइस ये तुम्हारे पास पास पेपर के अंदर सवाल आया है, देखिएगा। लिखा हुआ है द फाइल इज यूजिंग द रन लेंथ इनकोडिंग। ठीक है, अब मुझे आप बताओ अनकंप्रेस और कंप्रेस आरएलई के अंदर कैसे काम कर रहा है हेक्साडेसिमल। बताओ ये क्या है अनकंप्रेस, ये कितनी बार आया बेटा, एक बार, तो एक्चुअल में वन टाइम ये आया। F1 इज अ हेक्साडेसिमल कलर वैल्यू, तो कितनी बार रिपीट हो रही है बेटा, दो बार। अमार बताओ F2 कितनी बार रिपीट हो रही है बेटा, बोलो। 3 बार। तीन बार। तो एक्चुअल में ये जो थ्री टाइम्स है ये है रन काउंट एंड F2 इज अ रन वैल्यू, है ना। और अगर कोई आपको बोले कि भाई ई ए एक ही है ना, एक्चुअल में दिस इज वैल्यू ऑफ द कलर ना ई ए, तो हमने कहा वन टाइम ई ए रिपीट हो रहा है। गाइस अब यहाँ पर उसने टू ए भी लिख दिया, कह रहा है इसको कंप्लीट फिल करो, तो मुझे समझ गया कि भाई ए भी दो दफा रिपीट होगा ना। ठीक है, अगर टू एफ एफ लिख दिया, कह रहा है ये कंप्लीट करो, तो मैंने कहा भाई एफ एफ एंड एफ एफ दो दफा टू एफ। ठीक है, समझ आ रहा है, फास्ट चल रहा हूं, बोले। समझ आ। अगर लिखा हुआ है वन वन डी तो मैं समझ गया कि वन डी एक बार रिपीट हो रहा है। वन डी कितनी बार रिपीट हो रहा है, एक बार। 167 है, दैट मींस पहले आता है रन काउंट, तो मैंने कहा 67 वन टाइम रिपीट हो रहा है गाइस। गाइस यहाँ पे लिखा हुआ है 32 एंड 32, मैंने कहा भाई दो दफा 32 है तो यहाँ पर आएगा दो बार 32, कंप्रेस इमेज में आएगा दो बार 32। 80 लिखा हुआ है तो वन टाइम 80 आएगा, तो मैंने लिखा वन अलग और 80 अलग। 81 है तो टू टाइम 81 आएगा, तो टू बार क्या आ गया बेटा 81। That's how you fill the uncompressed image, or that's how you fill the already compressed image. Guys, am I clear for this? Yes or no? क्लियर था। चलें, already के एक एग्जाम्पल जो तुम टेक्स्ट फाइल के अंदर कर रहे थे, कह रहा है टेक्स्ट फाइल के अंदर तुम लॉसी क्यों इस्तेमाल नहीं करते, टेक्स्ट फाइल में तुम लॉसलेस क्यों इस्तेमाल करते हो, जल्दी बताओ। क्योंकि लॉसलेस के अंदर डेटा जो है ना वो खराब नहीं होगा, है ना। तो रिकवर टेक्स्ट भी हो जो है ना जाएगा वो डेटा। रीडेबल रहेगा। क्या कह रहे हो तुम। डेटा भी रिकवर हो जाएगा ना। और दूसरा भाई टेक्स्ट है ना, अगर टेक्स्ट को तुमने बैंड बजा दी तो टेक्स्ट खराब हो जाएगा ना। मुझे तो यूजर को दिखाना होता है कि टेक्स्ट शुड बी इन द रीडेबल फॉर्मेट ना। तो मैंने कहा नो डेटा लॉस, डेटा इज रिक्वायर्ड, ऑल डेटा इज रिक्वायर्ड, अदरवाइज टेक्स्ट फाइल क्या हो जाएगी बेटा, करप्ट। मेरे को समझ आ गया, स्क्रीनशॉट लेने इसका। ले रहा हूँ सब। ये भी एक सवाल आया था अक्टूबर नवंबर 22 के अंदर, कह रहा है अगर अगर 24 बिट की कलर डेप्थ है और तुमने कर दी 16 बिट की कलर डेप्थ, तो फाइल साइज बढ़ेगा या कम होगा, कम होगा, क्योंकि 24 से 16 बिट का है। ठीक है, अगर स्क्रीन रेजोल्यूशन है 12811920 और this, तुमने उससे भी ज्यादा बढ़ा दी, बढ़ाने से क्या होगा, इंक्रीज द फाइल साइज। बताओ बच्चों, स्क्रीन रेजोल्यूशन बढ़ाइए ना। अमार अगर मैं अपनी मॉनिटर की रेजोल्यूशन बढ़ाऊंगा तो फाइल पे कोई फर्क पड़ेगा, नहीं सर। नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ गाइस कि आपने कलर रेजोल्यूशन नहीं बढ़ाई है, आपने किसी भी डिवाइस की स्क्रीन रेजोल्यूशन बढ़ाई है। तो मैंने कहा भाई स्क्रीन रेजोल्यूशन से कोई भी चेंजेस पे फर्क, फाइल साइज पे फर्क नहीं आता। ठीक है गाइस, मैंने कहा चेंज द कलर ऑफ द रेक्टेंगल फ्रॉम ब्लैक टू रेड। अगर आप ब्लैक से रेड भी करोगे, क्योंकि स्क्रीन की बात हो रही है, तो स्क्रीन में कोई या फाइल साइज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि स्क्रीन रेजोल्यूशन है ना। कुछ भी करते रहो तुम, हम तो ये स्क्रीन देख रहे हैं। चलें बेटा सर इसको भी देख लें, जब चैप्टर 1 की बात हो रही है, कह रहा है डैश ऑफ बिटमैप इमेज इज अ नंबर ऑफ बिट्स दैट आर यूज्ड टू, एक पिक्सल में कितने नंबर ऑफ बिट्स आते हैं, दिस इज अ कलर डेप्थ और बिट डेप्थ। ठीक है, और बताओ मेटा डेटा, ये सारी इंफॉर्मेशन इमेज में कहाँ स्टोर होती है बेटा, हेडर में। बोलो कहाँ स्टोर होती है, हेडर में। इसका भी स्क्रीनशॉट लेनी नाउ। जरा साउंड का भी सवाल करा देते हैं आपको, देख लें।
कह रहा है एक साउंड है, एक डिजिटल साउंड है जिसमें साउंड सैम्पलिंग रेट जो है वो 40 किलोहर्ट्ज से लेके 60 किलोहर्ट्ज हो रहा है। तो बताओ क्या इंक्रीज हो गई बेटा? एक्यूरेसी। क्या इंक्रीज होगा गाइस, जल्दी बताएं। क्यों इंक्रीज एक्यूरेसी। होगा? क्यों इंक्रीज होगा? क्योंकि सैम्पलिंग रेट बढ़ेगा तो ज्यादा सैंपल बनेंगे, ज्यादा सैंपल से साउंड क्रिस्पियर होगा, फाइल का साइज भी बढ़ेगा। फाइल के साइज की यहाँ बात नहीं हुई तो एक्यूरेसी इंक्रीज होगी। चेंज द ड्यूरेशन ऑफ द रिकॉर्डिंग फ्रॉम 20 मिनट्स टू 40 मिनट। भाई मिनट से कोई फर्क नहीं पड़ता एक्यूरेसी का, नहीं पड़ता ना। तो हमने कहा भाई 20 मिनट से 50 घंटे भी कर लो तो एक्यूरेसी वहीं की वहीं रहेगी। सैम्पलिंग रेजोल्यूशन, हाँ सैम्पलिंग रेजोल्यूशन से फर्क पड़ेगा। अगर 24 बिट की सैम्पलिंग रेजोल्यूशन थी और 16 बिट कर दी तो हम बोलेंगे भाई कम हो जाएगी एक्यूरेसी। क्यों कम होगी? क्योंकि 24 से 16 तुमने कर दी। गॉट इट? जी सर। नेक्स्ट आ जाओ, ऑडियो फाइल फॉर्मेट का ये सवाल आया था। देखिए ऑडियो फाइल फॉर्मेट जो मैंने फाइल साइज पढ़ाया था पहले वो रिवाइज कर लीजिएगा। उसमें क्या था बेटा? उसमें था सैम्पलिंग रेट मल्टीप्लाइड बाय टाइम इन सेकेंड मल्टीप्लाइड बाय सैम्पलिंग रेट मल्टीप्लाइड बाय टाइम इन सेकेंड। सेकेंड में कर लिया आपने क्योंकि 20 मिनट का था। ठीक है, और था सैम्पलिंग रेजोल्यूशन। गाइस सैम्पलिंग रेजोल्यूशन 16 बिट है, देखो 16 बिट लिख ली। टाइम सेकंड में चाहिए था तो 20 को 60 से मल्टीप्लाई किया। और सैम्पलिंग रेट क्या था? 50 किलो हर्ट्स है तो मैंने लिखा 50,000। 20 को 60 से किया 2600 और 16 बिट। जब इन सबको आपस में मल्टीप्लाई किया तो मेरा आंसर आया बिट्स में। बोला मेरा आंसर किस में आया? बिट्स में। बिट से बाइट में जाने के लिए मैंने डिवाइड किया किससे बेटा? 8 से। बोलो बिट से बाइट में जाने के लिए डिवाइड किया किससे? 8 से। एंड देन यू हैव टू राइट योर आंसर इन मेगाबाइट। गाइस मेगाबाइट का मतलब होता है 10 की पावर 6। तो जो भी तुम्हारा आंसर आया उसको 10 के बाद 6 जीरो लगा दिए और उन 6 जीरो से ये 6 जीरो कैंसिल कर लिए। 6 जीरो से ये 6 जीरो कैंसिल करे, योर आंसर इज 120 मेगाबाइट। क्या ये बात समझ आ गई है? जी सर। अच्छा ये वर्किंग समझ आ गई है तो स्क्रीनशॉट ले लो। गाइस जब आप ऑडियो मैसेज देते हैं तो ऑडियो मैसेज देते वक्त आपके पास एक होता है बफर। बोलो क्या होता है? बफरिंग होती है ना। बोले क्या होती है? बफर। बफर। कोई अगर आपसे बोले अ कंप्यूटर यूजेस अ बफर व्हेन प्लेइंग द ऑडियो मैसेज, बफर यूज हो रहा है जब तुम ऑडियो मैसेज प्ले कर रहे हो। एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ बफर इन द कंप्यूटर बाय यूजिंग वन एग्जांपल। मैंने बोला यार सबसे पहले बफर की डेफिनेशन सुन लो। टेम्पररी मेमोरी यूज टेम्पररी स्टोरेज टू डाउनलोड डेटा बिफोर इट इज गोइंग टू रिसीव डिवाइस। गाइस वीडियो में भी तो बफरिंग होती है। डिस्प्ले होने से पहले डेटा बफर में आके स्टोर होता है ताकि अच्छी तरीके से आपको दिखा सके। तो इसी तरीके से ऑडियो बफर में भी यही होगा। टेम्पररी स्टोरेज टू डाउनलोड डेटा बिफोर इट इज गोइंग टू अपलोड या रिसीविंग द डिवाइस। इट इज यूज बाय द रिसीविंग डिवाइस। तीन तरीके की एग्जाम्पल हैं आपके पास बफर के लिए। प्रिंटर के लिए बफर, वीडियो बफरिंग और कीबोर्ड बफरिंग। प्रिंटर बफर क्या है? यूज व्हेन डेटा इज ट्रांसफर फ्रॉम प्रिंटर टू कंप्यूटर। सही, प्रिंटर बफर कब इस्तेमाल होगा? जब तुम कमांड देते हो ना प्रिंटर से कंप्यूटर को या कंप्यूटर से प्रिंटर को, तो वो जाके प्रिंटर के बफर में जाती है। वीडियो बफरिंग आपको पता है यूट्यूब पे जो बफरिंग होती है अगर तुम पॉज करते हो, यूज व्हेन स्ट्रीमिंग वीडियोस। कीबोर्ड बफर भी तुम्हें पता है जब तुम डेटा एंट्री कर रहे हो तो बार बार तो एक्चुअल में तुम्हारे हाथ तेज चल रहे होते हैं और डेटा उसके बाद लोड हो रहा होता है। तो आपने अगर ए के बाद बी दबाया तो बी बफर में गया फिर बफर से स्क्रीन पे आया, ये कहलाता है कीबोर्ड बफर। स्ट्रीमिंग के लिए वीडियो बफर और प्रिंटर वाला क्या होता है? प्रिंटर बफर। गाइस बफर समझ आ गया? यस और नो? हाँ या। स्क्रीनशॉट ले लें इसका। ये बाइनरी एडिशन है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। बीसीडी है, बीसीडी समझ आ गया? ये बीसीडी देखो एक्चुअल में उसने आपके सामने यहाँ लिखा कह रहा है अनसाइंड बीसीडी है। बीसीडी का मतलब चार चार का पेयर। बोलो बीसीडी का मतलब चार चार का पेयर। अब देखो उसने यहाँ पर एक नंबर दिया, कह रहा है कन्वर्ट द अनसाइंड बाइनरी इंटीजर इनटू बीसीडी। गाइस ये बाइनरी इंटीजर है। मैंने कहा यार बाइनरी इंटीजर है तो सबसे पहले बेटा वन से लेके इसको समझना। तुम जज्बात में आके बोलोगे यार इसको चार चार का पेयर करो और खत्म करो। अगर आपने चार चार का पेयर बनाया तो आपका सवाल गलत हो गया। सवाल में लिखा हुआ है पहले कन्वर्ट करो अनसाइंड बाइनरी इंटीजर को बीसीडी में। गाइस जज्बात पे कंट्रोल रखना है और कन्वर्ट करना है अनसाइंड बाइनरी को बीसीडी में। तो जब भी कोई बोलेगा ना अनसाइंड बाइनरी है तो आप वन से लेके
और क्योंकि अनसाइंड है तो माइनस और प्लस कुछ नहीं आएगा, सिर्फ आएगा 128। जब तुम ये करोगे और जीरो वाले हो जाएंगे कैंसिल, बोलो जीरो वाले क्या हो जाएंगे कैंसिल, तुम्हारा आंसर आएगा 128, 16, 4 और 1। इसका आंसर आ गया 149 आ गया। अब 1 को बीसीडी में रिप्रेजेंट कर दो, 4 को बीसीडी में रिप्रेजेंट कर दो, और 9 को 4 डब्बों में बीसीडी में रिप्रेजेंट करो। बीसीडी का मतलब होता है 4 पेयर। बीसीडी का मतलब क्या होगा? और फिर 4 पेयर। अमार बताओ, मैंने इसके 4 पेयर सवाल में क्यों नहीं बनाए? मैंने पहले इसको डेनरी निकाला, फिर उस डेनरी के नंबर्स को अलग अलग किया, क्यों? तो सवाल में लिखा था कन्वर्ट द अनसाइंड बाइनरी इंटीजर इनटू हम्म, बीसीडी। पहले कह रहा है कन्वर्ट द अनसाइंड बाइनरी इनटू बीसीडी, तो तुमने अनसाइंड के लिए 1 2 4 8 16 32 64 करा। हमारा अगर यहाँ पे साइन लिखा होता है साइन, तो यहाँ पर क्या आता माइनस का नेगेटिव साइन आता था। नेगेटिव आ जाता है। ठीक है, यहाँ से जीरो वाले कट गए। योर आंसर इज 149 ऑफ डेनरी। तो बेटा हर नंबर के, डेनरी नंबर के पीछे 4 बिट के पेयर में इसको दिखाया। अमार वाई डू वी शो 1 इंटू 4 बिट, 4 इंटू 4 बिट, और 9 के लिए 4 बिट क्यों बनाए? क्योंकि बीसीडी में कितने बिट होते हैं? 4। 4 बिट। गाइस ये सवाल समझ आ गया सबको? इस तरह आ गया। चलें, तो ये सवाल था आपका, ये बीसीडी एडिशन है, ये खुद करिएगा। ये सैम्पलिंग रेट का एक सवाल था जो शायद मैंने लास्ट क्लास में करा दिया था बेटा। ईशा ही करा दिया था। चलें, ये था बाइनरी सब्ट्रैक्शन, ये भी करा दिया था हमने, कर लिया ये हमने इस चैप्टर में बाइनरी सब्ट्रैक्शन। जी सर। ठीक है, ये हमारे, हाँ ये देख लो बेटा लॉसलेस, हाँ ये देख लो लॉसी और लॉसलेस का सवाल है। कह रहा है एक्सप्लेन हाउ लॉसलेस कंप्रेशन कैन यूज टू रिड्यूस द फाइल साइज ऑफ द टेक्स्ट। भाई टेक्स्ट पे तो बड़ा आसान होता है ना, दो चीजें फाइंड करते हैं, रन वैल्यू एंड रन काउंट। पहले रन काउंट आता है, फिर रन वैल्यू आता है। तो हमने वही कहा कि टेक्स्ट में हम यूज करेंगे आरएलई, एंड गाइस आरएलई में एक होता है रन वैल्यू, जिसमें आस्की कैरेक्टर ऑफ द रिपीटेड स्ट्रिंग मौजूद होगा। सही है गाइस, याद है ना, अगर मैं लिखता था ए तो तुम कहते थे 3 बार स्मॉल 97, 3 बार क्या था? रन काउंट। ठीक है, रन काउंट की डेफिनेशन देख लो, रिप्लेस देम विद वन ऑफ द कॉपी ऑफ द कैरेक्टर एंड द नंबर ऑफ टाइम इट अकर्स, कितनी बार रिपीट हो रहा है। और ये जो 97 लिखा था, दिस इज आस्क की वैल्यू, तो ये कहलाता है रन वैल्यू। लड़को समझ आई? क्या हुआ, समझ आया नहीं आया? आ गया सर। आ गया ना? बस आपने उसी बात को अंग्रेजी में डिफाइन कर दिया, कैन यूज आरएलई, और आरएलई में पहले बता दिया रन वैल्यू क्या है, जो बताएगा कि कौन सा कैरेक्टर रिपीट हुआ है, उसकी मोस्टली आस्क की वैल्यू है। अगर टेक्स्ट में बात करोगे तो भाई आस्क की वैल्यू ही होती है, और जो रिपीट हो रहा है वो कहलाता है रन काउंट। अब आ जाए वाई लॉसलेस कंप्रे, अच्छा सुनो, वाई लॉसी कंप्रेशन शुड नॉट यूज इन द टेक्स्ट फाइल। सवाल का मतलब क्या है बेटा, जल्दी बताओ। ट्रू नहीं यूज होना चाहिए। क्यों लॉसी। बताओ, लॉसी क्यों नहीं इस्तेमाल होनी चाहिए टेक्स्ट फाइल पे? क्योंकि सर टेक्स्ट वो फाइल खराब हो जाएगी। रिवर्स बैक नहीं हो सकता डेटा। और टेक्स्ट फाइल खराब हो जाएगी ना, इतनी ज्यादा कंप्रेस हो जाएगी कि कुछ रीडेबल ही नहीं होगा, है ना? तो हम बोलेंगे नन ऑफ द ओरिजिनल डेटा कैन बी लॉस, डेटा लॉस होना नहीं चाहिए। टेक्स्ट फाइल वुड बी करप्ट, टेक्स्ट फाइल करप्ट हो जाएगी, और टेक्स्ट फाइल कैन नॉट बी ओपन या रीडेबल। चलो बताओ, अरे व्हाई डू वी नॉट अप्लाई लॉसी कंप्रेशन ऑन द टेक्स्ट फाइल? वेरी, टीचर रिपीट करेंगे, आप थोड़े लैग कर रहे अरे टेक्स्ट फाइल पे लॉसी कंप्रेशन क्यों अप्लाई नहीं करना चाहिए? सर, वो करप्ट हो सकती है। करप्ट हो सकती है, करप्ट मतलब रीडेबल नहीं रहेगी, खराब हो जाएगी, इतनी खराब हो जाएगी कि पढ़ने में ही नहीं आएगा। सोचो मैंने तुम्हें नोट्स भेजे, इतने ज्यादा कंप्रेस कर दिए कि तुम कह रहे हो कि सर ये तो पढ़ने में ही नहीं आ रहे, है ना? तो पहला पॉइंट क्या लिखा जी हुआ है? सर। पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है? सर पहला तो ये है कि ओरिजिनल डेटा आपका जितना भी है वो लॉस हो सकता है। लॉस हो सकता है। दूसरा पॉइंट क्या लिखा हुआ है? टेक्स्ट फाइल क्या हो ये सकती है? टेक्स्ट फाइल करप्ट हो सकती है। तीसरा क्या लिखा हुआ है? टेक्स्ट फाइल ओपन ही नहीं हो पाएगी, हम्म। है ना? तो बेटा ये भी कंप्रेशन था आपका, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो हमार, मिजुन 22 13। डन सर। डन। मैं चाह रहा हूँ ज्यादा से ज्यादा चैप्टर 1 के पास पेपर हो जाए, ताकि तुम लोगों को ज्यादा से ज्यादा
देखो ये भी एक सवाल आया था। हाँ, ये तो यही सवाल खुला हुआ है इत्तेफाक से। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, ये मुझे करके देना है तुम्हें संडे तक। ये प्लानर है, यहाँ ये पूरी वेबसाइट और जो मेरे हार्ड कॉपी है ना उसमें आपको मिलेगा। ये देखो सैम्पलिंग रेट गाइस, ये भी करना है आपको। कर लोगे? पढ़ा चुका हूँ ये तो सवाल। हमारा ले लिया स्क्रीनशॉट? जी सर ले लिया। ये तो मैंने सब्ट्रैक्शन कराई थी ना, ये करके दिखाएं। ये देखो वही सवाल है जो अभी हमने किया था बीसीडी का। कह रहे कन्वर्ट द अनसाइंड बाइनरी इंटीजर। तो पहले आपने बेटा बाइनरी से डेनरी किया, आंसर आया 39। अब उस 39 के चार चार के पेयर करोगे। अच्छा तो नहीं नहीं, बीसीडी में थोड़ी करना, इसका आंसर ही 39 है। ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये भी करना है तुम्हें सब बच्चों को बेटा। डन सर। डन। ये देखें बच्चों, ये भी करना है। ये देखें कितना आसान सवाल है, वही अनसाइंड बाइनरी से डेनरी में करना है। तो पहले बाइनरी से डेनरी की आंसर आ गया 149, फिर 1 अलग, 4 अलग, 9 अलग। तो गाइस ये पूरा प्लानर आपको सॉल्व करना है मेरा। ठीक है, ये रहा ये रहा ये रहा, ये आर एल ई वाला अभी कराया था ना ये। बस ये कराता हूँ फिर खत्म करता हूँ। लॉसी लॉसेस का सबसे अच्छा सवाल। गाइस उसने कहा रॉ वन समझ आ गई, ये अनकम्प्रेस है। दो दफा ए बी आ रहा है, तो बताओ यहाँ पे क्या आएगा? ए बी और ए ए बी। बी। क्यू बार एफ एफ आ रहा है, तो बताओ यहाँ पे क्या आएगा? एफ एफ 2 बार। क्या बात है। एक दफा वन डी आ रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा? एक एक बार दफा वनडी। मंडी आ जाएगा। क्या बात है। एक दफा वन डी आ जाएगा और एक दफा 67 आ जाएगा। यही है ना? अब बताओ इसको देखते हुए 32 कितनी बार आएगा बेटा? 2 टाइम्स दो 30। बार और इसके बराबर में क्या था? 80। 80 है। 2 बार 32। एक बार 80, 2 बार 81। क्या बात है। सही है ना? ये जो तुमने करा ये क्या था? आर एल ई। अब वही बातें कर रहा है, एक्सप्लेन व्हाई लॉसलेस कंप्रेशन इज मोर अप्रोप्रिएट देन लॉसी इन अ टेक्स्ट फाइल। बता दोगे रीजन, है ना? स्क्रीनशॉट ले रहे हो उसका। गाइस ये सारे नोट्स आपको अभी के अभी सॉल्व करने हैं। ठीक है, संडे तक ये पूरा प्लानर के अंदर सॉल्व करेंगे आप लोग। गॉट इट? पूरे ठीक है चैप्टर सर। 1 के ये आपका प्लानर है, ये पूरा सॉल्व करेंगे। और प्लानर मुझे ऑनलाइन या हार्ड कॉपी में सबमिट कराएंगे। ठीक तो है, हार्ड कॉपी के नोट्स का क्या बना? हार्ड कॉपी के नोट्स आ गए हैं, एक आध दिन में भिजवा रहा हूँ। और सॉफ्ट ठीक भी है दे सर। रहा हूँ तुम्हें। ठीक है, चलें, थैंक यू ठीक सो है मच सर। फॉर टुडे, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, फी अमानिल्लाह। चैप्टर नंबर 1 खत्म।